देखो 11th नंबर में क्या लिखा हुआ है, सीलिंग फैन हैज डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द आउटर एज ऑफ 3 ब्लेड। ठीक है, तो जिस डायमीटर जिसे घूम रहा है सीलिंग फैन, ठीक है, इसका डायमीटर जो है वो दिया हुआ है, दैट डायमीटर इज 120 सेंटीमीटर। तो रेडियस विल बी हाउ मच, 60 सेंटीमीटर और 0.6 मीटर। ठीक है, देन इट इज गिवन RPM 1500 means in 1 minute it is rotating 1500 rounds. ठीक है, 1500 rotations. So if we write omega, that is 1500 RPM, this we have to convert into proper SI unit in radian per second. So if we convert into radian per second, it will be 1500 into 2 pi by 60 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो 30 हो जाएगा 50 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज द रोटेशन स्पीड इन रेडियन। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम। एक 1 ग्राम का पार्टिकल है जो इसके ब्लेड पर स्टिक किया हुआ है एट द आउटर एंड। How much force does it experience when the fan runs at full speed? How much force does it experience? It means if it is rotating at some particular angular speed omega with radius r, then centripetal force needed is what? M omega square r. M is 1 gram, means 1 by 1000 kg. Omega is 50 pi square, radius is 0.6. If you solve it, 1 by 1000, 50 square is 2500. Pi square is approximately 10. Pi square is approximately 10. ठीक है, तो हम लोग यहाँ 10 ले लेते हैं, 0.6। तो ये 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 1 यहाँ कैंसिल हो गया, 25 into 0.6, so that will be 15 Newton. So we are getting 15 Newton. ठीक है, 15 Newton is the force. 15 Newton is the force. ठीक है, then who exerts this force on the particle? इस पार्टिकल पर ये फोर्स कौन लगा रहा है? पार्टिकल पर कौन लगा रहा है? पार्टिकल कहाँ स्टिक किया हुआ है? उसके ब्लेड पर है, तो ब्लेड का जो सरफेस है वो उस पर लगा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग इसको देखते हैं ब्लेड को, ठीक है, इस तरह से देखते हैं, मान लो इसके ऊपर चिपका हुआ है 1 ग्राम का पार्टिकल, फोर्स इस पर, इस ऑब्जेक्ट पर अंदर की तरफ लगेगा, ब्लेड लगाएगा इस पर, ठीक है, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। एंड हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट्स ऑन द ब्लेड? पार्टिकल ब्लेड पर कितना लगाएगा? सेम अमाउंट। फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, द पार्टिकल विल एक्सर्ट द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द ब्लेड। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल सर्कल का देखते हैं। वर्टिकल सर्कल में क्या होगा? ठीक है, सो राइट वर्टिकल सर्कुलर मोशन लिखो। 10th में वर्टिकल सर्कल का, हाँ, वर्टिकल सर्कल में बताया था। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, वर्टिकल सर्कल में हम लोग इसको देखते हैं मोशन क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखो, इफ ए स्टोन इज टाइड एंड इट इज रोटेटेड इन ए वर्टिकल सर्कल, देन व्हाट विल हैपन? ठीक है, फर्स्ट वी कंसीडर ए स्टोन टाइड एंड इट इज रोटेटेड इन वर्टिकल सर्कल, ऐसे घूम रहा है वर्टिकल सर्कल। ठीक है, तो देखो हम लोग इसमें लिखते हैं क्या क्या फोर्सेज ऑपरेट करते हैं। इफ यू कंसीडर द हाईएस्ट पॉइंट,
At highest point, what are the different forces? Tension and mg. These two forces will combine to give the necessary centripetal force. So if velocity is suppose v, मान लो इसको a, अलग अलग पॉइंट्स लिखते हैं, a लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए b, यहाँ पर c, ठीक है। हम लोग जो लिखेंगे देखो, the mg plus t will be equal to va square by mv square by r, जो भी इसका लेंथ लेंगे स्ट्रिंग का या रेडियस r। तो टेंशन विल बी हाउ मच? टेंशन कितना हो जाएगा? mva स्क्वायर बाय r माइनस mg, ठीक है। देखो ध्यान देने का यहाँ पर चीज क्या है, अगर पार्टिकल को हम लोग नॉर्मली सर्कल में घुमाते विदाउट कंसीडरिंग द वर्टिकल और ग्रेविटेशनल फोर्सेज, वर्टिकल मोशन ये सब नहीं कंसीडर करते, सो वी देन इन दैट केस वी विल नॉट हैव दिस टर्म mg। तो इन दैट केस टेंशन कितना होगा? नॉर्मल जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय r। बट इफ वी हैव वर्टिकल सर्कल एंड पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट, देन द फोर्स इज हाउ मच? माइनस mg, यानी कि फोर्स घट गया, टेंशन कम हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस किए होगे तुम लोग, कैसे? अगर घुमाओगे सर्किल में तो ऊपर में देखोगे स्ट्रिंग थोड़ा लूज होने का, जैसा हल्का टाइट होता है, उतना टाइट नहीं होता है। टेंशन डिक्रीजेज एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, लिख लो, एट हाईएस्ट पॉइंट टेंशन इज लेस देन द यूजुअल वैल्यू, ठीक है, टेंशन इज लेस देन द यूजुअल वैल्यू। ठीक है, यहां पर क्या होगा? mg तो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, mg नीचे लग रहा है, टेंशन तो इधर लग रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि पार्टिकल जो है वो, इस केस में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इन दिस केस mg is acting like this, tension is acting like this, so tension will give the necessary centripetal force, that is mvb square by r, ठीक है। then what is the role of mg? mg क्या करेगा? इसको टेंजेंशियली एक्सेलरेट करेगा। वी हैव स्टडीड, ये यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगा, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स स्पीड विल इंक्रीज, इट विल एक्सेलरेट टेंजेंशियली बिकॉज ऑफ दिस mg। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय m, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। सो पार्टिकल इफ इट इज एट दिस पोजीशन, द टेंशन विल बी दिस मच and this extra force which is there along the tangent of circle, that will give the tangential acceleration, ठीक है। particle will not have constant speed, ठीक है। लिख लो यहाँ पर, इसको भी लिख लो, at horizontal position with respect to center, at horizontal position with respect to center, tension is mv square by r and mg provides tangential acceleration equal to g. mg provides tangential acceleration equal to g, ठीक है। At lowest point, what will happen? Lowest point, tension T upward, mg downward. So if you write the circular motion equation, T minus mg will be equal to mvc square by r. So tension will be mvc square by r plus mg. So at lowest point string will become more tight and tension will be more, ठीक है। तो अगर ज्यादा जोर से घुमाया जाए तो ब्रेक होने का चांस जो होगा स्ट्रिंग का, वो लोएस्ट पॉइंट पर ही होगा। एट लोएस्ट पॉइंट स्ट्रिंग बिकम वेरी टाइट, इट कैन ब्रेक इफ टेंशन एक्सीड्स इट्स मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। ओके, ये तो तीन पोजीशन हो गया। इफ वी कंसीडर सम एनी कोई और पोजीशन, मान लो ऐसे एंगल थीटा पर कोई
arbitrary position में. In this position, suppose इसको D लिखते हैं. What will happen in this position? देखो mg and tension, ठीक है. So we will write, ये थीटा हो जाएगा. We will write tension towards center and mg का component. So how much will be mg component? Minus mg cos theta. This will be equal to mvd square by r. So T will be mvd square by r plus mg cos theta. So we can see that tension is changing with theta. As theta will increase, the tension will decrease, because with the increase of angle, cos theta decreases. When object is at horizontal position, theta is what? 90. तो 90 डिग्री यहाँ पर आ गया, तो यहाँ मतलब यहाँ के इस साइड के बराबर रहता है, ठीक है. 90 डिग्री, cos 90 is 0. So we will again get mv square by r जो वहाँ पर आया है, ठीक है. And we have an extra component of mg, that is mg sin theta बचा हुआ है यहाँ पर. एक component तो इधर आ गया, but one more component we have, tangential component. Tangential component of mg कितना हो जाएगा? mg sin theta and tangential acceleration कितना हो जाएगा? by m. So g sin theta. So we will have a tangential acceleration, non-uniform circular motion होगा, and there will be tangential acceleration of g sin theta. ठीक है. ओके, इसमें एक चीज ये होता है कि अगर सर्किल को घुमाया गया वर्टिकल, ऑब्जेक्ट को घुमाया गया वर्टिकल सर्कल में, तो ऐसा भी हो सकता है, कई बार होता है ऐसा कि ये स्ट्रिंग अगर लूज होते हुए पूरा लूज हो गया, मान लो टेंशन 0 हो गया, तो क्या ऑब्जेक्ट सर्किल कंप्लीट करेगा? नहीं होगा. लूज हो जाएगा एक बार स्ट्रिंग, तो फिर वो गिर जाएगा, ऑब्जेक्ट वहीं से गिर जाएगा, ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट शुड बी मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट सो दैट ऑब्जेक्ट विल कंप्लीट द सर्किल. देखो फिर से सुन, देखो मैं क्या बोल रहा हूं. ये घूमते हुए जाएगा, लूज हो सकता है कहीं पर भी, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाकर टेंशन कम हो रहा है, और हाईएस्ट पॉइंट पर सबसे कम टेंशन होता है. देख लो mg है सीधे, थीटा बीटा नहीं है. सो एट हाईएस्ट पॉइंट वी विल हैव मिनिमम टेंशन. तो चांसेस जो होता है लूज होने का हाईएस्ट पॉइंट पर सबसे ज्यादा होता है. इफ ऑब्जेक्ट इज, if the string is not getting loose at highest point, means it will not get loose at any point, it will complete the circle. ठीक है. तो हाईएस्ट पॉइंट पर अगर हम लोग चेक कर लेते हैं, then we need not to check at any other point. ठीक है. हाईएस्ट पॉइंट पर अगर पार कर गया तो फिर पूरा कंप्लीट करेगा ही, ठीक है. तो हम लोग हाईएस्ट पॉइंट पर चेक करते हैं. तो इसमें एक क्वेश्चन लिख लो कि व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड, what should be minimum speed of object at highest point. तो कितना होगा? तो to complete the circle, ठीक है, to complete the circle. So इसी इक्वेशन पर आते हैं, ये वाला जो है, ठीक है, जो ऊपर का लिखे हाईएस्ट पॉइंट. तो कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए? टेंशन 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. So what we will write? We will write this tension should be greater than 0. This is the criteria. And mva square by r minus mg should be greater than 0. Or v square by r should be greater than g. Or v should be greater than rg under root. v का वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है. v इससे कम होगा तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगा. एक वैल्यू कैलकुलेट कर लो. अगर मान लो इतना बड़ा सर्कल दिया हम लोग, मतलब 30 सेंटीमीटर का सर्कल है, ठीक है. एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड इन ए सर्कल ऑफ 30 सेंटीमीटर
then what should be the minimum speed at highest point? कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर बोला मैं, 30 सेंटीमीटर इतना बड़ा, कितना हो जाएगा? 3 रूट 3 अप्रोक्सीमेटली 1.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतना अगर स्पीड रहेगा तभी वो घूम पाएगा, ठीक है। और ये भी तुम लोग देखे होगे कि नोटिस किए होगे, अगर एक बाल्टी जो होता है जिससे पानी भरते हैं कुआं में, ठीक है, उसमें पानी ले लो और उसको अगर घुमाते हैं वर्टिकल सर्कल में, ठीक है, तो पानी नहीं गिरता अगर ज्यादा स्पीड से घुमाते हैं तो, और स्पीड अगर कम होगा तो पानी जो होगा वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो वही चीज हो रहा है, टेंशन जो है वो कम हो गया, 0 हो गया, तो वो गिरने लगेगा, ठीक है। ओके, ये तो एक हो गया, हम लोग वर्टिकल सर्कल लिए इसका हमारा स्ट्रिंग में बांध के घुमा रहा है। अभी अगर हम लोग एक कंसीडर करते हैं कोई ब्रिज, मान लो ब्रिज को ऐसे बना हुआ इस तरह, थोड़ा सा कर्व रहता है, तो दैट इज ऑल्सो पार्शियली सर्कुलर। सो ऑन दैट ब्रिज व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स ऑन कार, ठीक है, ये सब आता है। तो देखो हम लोग वर्टिकल सर्कल का ही एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी कंसीडर ए ब्रिज लाइक दिस, ठीक है, whose radius is r and a car is moving on this bridge, ठीक है, इसके ऊपर चल रहा है कार, ठीक है, इस तरह से चल रहा है, स्पीड v, ठीक है। सो व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस कार? एक तो वर्क कर रहा है mg, दूसरा वर्क कर रहा है नॉर्मल, ठीक है, और फ्रिक्शन तो खैर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वो भी होगा, फ्रिक्शन भी होगा, इधर या इधर एक्ट करेगा, फ्रिक्शन विल बी देयर आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिपेंडिंग अपॉन इट्स whether it is accelerating or decelerating. Generally question is asked at highest point, मान लो एकदम ब्रिज के बीच में है, ठीक है, यहाँ पर v velocity, what are the different forces? Only mg, मान लो constant speed भी मान लिए, if it is constant speed then there is no friction here. Constant speed means there is no tangential force, no tangential force means no friction, ठीक है। so v is constant, इतना हम लोग एज्यूम कर लिए। तो mg एंड नॉर्मल बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस्ड नहीं, दोनों का सम करके जो आएगा वो सेंट्रीपेटल आएगा। तो कितना आएगा? mg माइनस नॉर्मल इक्वल टू सेंट्रीपेटल m v स्क्वायर बाय r। तो व्हाट विल बी नॉर्मल फोर्स इन दिस केस? mg माइनस mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान देने का बात, क्या ध्यान देने का? इफ वेलोसिटी वाज 0 एट हाईएस्ट पॉइंट, व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स? mg के बराबर रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट है, समझ लो। इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड mg विल बिकम लेस। तो कार जो होता है ऊपर में जब पहुंचता है ना तो थोड़ा हल्का फील करता है, वो पूरा नॉर्मल इस पर नहीं लगाता, थोड़ा सा उसका टायर जो होता है उठने लगता है, ठीक है। अगर तुम लोग नीड फॉर स्पीड गेम खेले होगे, ठीक है, या कोई भी रेसिंग गेम खेले होगे, तो उसमें देखे होगे कि कार को अगर एक स्पीड से ज्यादा दे दिया जाए स्पीड, तो क्या होता है, यहाँ से सीधे जंप करता है, ठीक है। तो जंप क्यों करता है? क्योंकि इफ यू इंक्रीज द v, तो क्या होने लगेगा? ये बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते 0 हो जाएगा एक टाइम पर। जैसे नॉर्मल फोर्स 0 हुआ, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, जैसे नॉर्मल फोर्स 0 हुआ, इट मींस द कार इज लिफ्टेड फ्रॉम द रोड। नॉर्मल टच में ही है, नहीं है वो रोड पे, द कार इज लिफ्टेड फ्रॉम द रोड। अगर और भी उससे भी ज्यादा स्पीड रहा तो क्या होगा कार का? वो आगे जाएगा और उसका सर्कुलर पाथ जो है, उसका रेडियस बढ़ जाएगा सर्कुलर पाथ का। एक्चुअली इस जगह पर रेडियस ज्यादा होने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही वो ऊपर एक बार उठ गया तो फिर तो वो प्रोजेक्टाइल की तरह फिर हो गया। वंस इट हैज लेफ्ट द रोड, इट हैज बिकम नाउ प्रोजेक्टाइल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी में फिर फॉल करने लगेगा। लेकिन इसका स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं कि द मैक्सिमम स्पीड फॉर विच इट विल नॉट ब्रेक कॉन्टैक्ट विद द रोड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, लिख सकते हो, लिख लो। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार फॉर विच it will not break contact with the road. ठीक है,
इसमें अलग अलग पोजीशंस पर भी निकालने का होता है। ऐसा रहेगा, सपोज बोल दिया 45 डिग्री पर फाइंड द कांस्टेंट स्पीड दे दिया जाएगा या कुछ एक्सेलरेशन रहेगा एट 45 डिग्री, व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, 45 डिग्री पर देखो क्या होगा, एक mg होगा, एक नॉर्मल होगा, दो फोर्स, नॉर्मल एंड mg component towards center. The component of mg towards center will give the circular motion. ठीक है, सर्कल वाला देगा। एंड जो mg का कंपोनेंट जो इस तरफ होगा, एंड फ्रिक्शन आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज एक्सेलरेटेड एंड विथ हाउ मच एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर बोल दिया गया कि फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, मान लो फ्रिक्शन नहीं हम लोग कंसीडर करना है, इन दैट केस द कार विल गेट एक्सेलरेटेड अलोंग फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ जी साइन थीटा, ये जो भी एंगल होगा थीटा के साथ, जी साइन थीटा से इंक्लाइन है, क्योंकि ये इंक्लाइन जो है वो इसके बराबर होता है इस इंक्लाइन में। ठीक है, तो जी साइन थीटा से एक्सेलरेट होगा। ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज वर्टिकल सर्कुलर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 अभी करो। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, बाद में ध्यान दो सामने। अब सपोज द बॉल ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, तो प्रीवियस प्रॉब्लम में एक सिंपल पेंडुलम का बात किया गया है। बॉल ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज मास 100 ग्राम। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका की लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है और मास है 100 ग्राम। ठीक है, 0.1 kg एंड ए स्पीड ऑफ 1.4 मीटर पर सेकेंड एट लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये वाला तो हम लोग किए थे, लास्ट क्लास ही पूरा डिस्कस किए थे इस चीज को, यहाँ पर टेंशन कैसे निकालना होगा। कैसा हुआ टेंशन, 14 नंबर हो गया, 14 एंड 15 एक साथ है। तो टेंशन कैसे निकालना होगा, एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, r की जगह ये लेंथ हो जाएगा और वेलोसिटी दिया हुआ है mg, सीधे इस तरह से हम लोग लिख देंगे। 15 में लिखा हुआ है, suppose the bob of the previous problem had a speed of 1.4 meter per second when the string makes an angle of 0.2 radian with the vertical। ठीक है, वर्टिकल के साथ अगर बना रहा है एंगल 0.2 रेडियन का, तब निकालना है टेंशन। फाइंड द टेंशन एट दिस इंस्टेंट। ठीक है, तो ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो मान लो ये स्ट्रिंग जो है इस तरह से वर्टिकल के साथ एक एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस समय इसमें टेंशन क्या होगा ये निकालना है। तो mg हो गया, टेंशन हो गया, ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, देखो टेंशन ऐसे है और mg इस तरह से। तो हम लोग अगर टेंशन का वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, टेंशन माइनस mg cos थीटा should be equal to mv square by r, और टेंशन will be equal to mg cos थीटा प्लस mv square by r। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। अब इसमें एक अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेशन है cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, फॉर स्मॉल थीटा। ठीक है, अब ये कहां से आया, तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, सो वी कैन डायरेक्टली यूज, बट ये कहां से आया ये भी जानना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैथ्स जो है वो आना चाहिए। तो देखो हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी, ये पता है तुम लोग को, cos 2x इक्वल टू 1 2 साइन स्क्वायर x, ये पता है सभी को। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करते हैं हम लोग, अगर थीटा को स्मॉल ले लेंगे, इफ थीटा इज स्मॉल देन और x इज स्मॉल देन साइन x इज सेम एज x। हम लोग ये चीज देखे हैं पहले से, इफ x इज स्मॉल देन साइन x कैन बी रिटन एज x, सो वी कैन राइट 1 माइनस 2 x
स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस 2x स्क्वायर, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। नाउ 2x को रिप्लेस कर दो थीटा से, तो cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2x की जगह क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2, तो वी हैव साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वही चीज यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो दैट वी हैव टू यूज, तो इसको यूज करो यहाँ पर। mg इज हाउ मच, कितना था मास, 0.1 kg, 0.1 इंटू 10, तो हो गया 1 न्यूटन। टू कॉस का वैल्यू भी रख दो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 एंड mv स्क्वायर बाई r, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, m इज 0.1, भी कितना दिया है 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 2, 1.41 का स्क्वायर कितना होता है 2, 1.4 कैन बी टेकन एज, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, 2 ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 ले लिए। r रेडियस 1 मीटर, कितना हो जाएगा 1 माइनस थीटा का वैल्यू 0.2 रेडियन, ठीक है, 0.2 का स्क्वायर, आंसर देखो कितना आता है, चेक करो इसको, 0.196 एग्जैक्ट 0.196, ठीक है, ये वाला, ठीक है, 1.9, देखो कितना आता है, दिस विल बी द आंसर। इससे कुछ नहीं होता, एक पॉइंट फ्रैक्शन का डिफरेंस पर जाओगे तो g का वैल्यू ये सब है, तो g का वैल्यू हम लोग 9.8 तो नहीं लिए है ना, ठीक है, तो उसमें अगर 1.9 आ रहा है, 1.91 आंसर दिया है, तो उसका कोई मतलब नहीं है उसको सोचने का, ठीक है, वो हम लोग वैल्यू जो लिए उसके बेसिस पर वो डिफरेंस आ रहा है आंसर। स्पीड यू हैव गॉट एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, तो स्पीड कितना आएगा हाईएस्ट पॉइंट पर, कितना है रूट अंडर rg, ठीक है, तो दिस इज द स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट। नाउ the speed is, actual speed is 1 by root 2 times of this speed, यानी कि ये है स्पीड अभी, ठीक है, अब बोल रहा है कि at what angle from the highest point it will break the contact, ठीक है, तो देखो highest point से कितना एंगल पर ब्रेक करेगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ नॉर्मल लगेगा, mg लगेगा, ठीक है, तो we will write the equation, we will write, suppose this is angle is theta, we will write normal upward and mg downward, so mg cos theta towards center, mg will be larger, mg का component larger होगा because that is acting towards center, minus normal, ठीक है, this is the net force towards center, that should be equal to m v square v dash अभी by r, so n को 0 हो जाना चाहिए, for losing the contact n should be 0, so we will have mg cos theta equal to m v dash square by r, m cancel, so we will have cos theta equal to v dash square by rg, and v dash square is how much, rg by 2, rg यानी कि half, cos theta is half, it means theta is 60 degree, so at 60 degree it will lose the contact with the road, ठीक है, at 60 degree motorcycle will lose contact with the road, ठीक है, और उसमें C और D पार्ट भी है, contact lose करेगा तो n 0 होगा ना। देखो पार्ट C में देखो क्या बोल रहा है, what can be the maximum uniform speed so that the object will not lose contact anywhere, ठीक है, तो देखो सिंपल सा इसी क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं इसका जो रिजल्ट आया है, एनीवेयर मतलब कि किसी भी एंगल पर लूज नहीं करेगा, ये एक मतलब निकलता है, तो देखो हम लोग का यहाँ पर cos थीटा है, अगर वेलोसिटी को घटाते घटाते 0 भी कर दो तब भी तो 90 डिग्री, ये तो cos 90 पर होगा, 90 मतलब समझ रहे हो, तो पूरा टर्न हो गया, ऐसे हो गया,
तब भी वो कांटेक्ट लूज सोच के भी देखो, फिजिकली सोच कर देखो, एक बाइक ऐसे जा रहा है तो अगर पूरा वर्टिकल ऐसे हो जाए सरफेस तो जीरो वेलोसिटी भी रहेगा उसका, तो गिर जाएगा फाइनली, ठीक है, ये है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द रोड। लेंथ ऑफ द रोड इज गिवन, इट मींस द मैक्सिमम एंगल व्हिच दिस रोड कैन मेक इज नॉट 90, दैट इज लिमिटेड। वो कितना होगा एंगल, देखो टोटल लेंथ है L, एक साइड का लेंथ कितना होगा L/2, तो 5 विल बी व्हाट, arc length by radius, so L/2R, that is the maximum angle which it can go. So in the same formula, जो हमारा फॉर्मूला है इसी में हम लोग यूज करते हैं, cos थीटा इक्वल टू V, मान लो डबल डैश इसको लिखते हैं, डबल डैश बाय RG, cos L/2R, this is the maximum possible angle, and corresponding to that we have to find the V double dash RG. So we will have V double dash equal to RG cos L/2R under root, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, because the road is not up to 90 degree, its maximum angle is limited by this number, ठीक है, इससे उसको ज्यादा पूरा तक नहीं गया है, तो उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। एक्चुअली जो इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव गॉट 60 डिग्री, बट इन इफ यू कंसीडर एनी प्रैक्टिकल रोड यू डू नॉट हैव 60 डिग्री एंगल, मैक्सिमम 20-30 डिग्री होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम होगा 20-30 डिग्री। हाँ वो अभी हम पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी हम लोग करेंगे डिस्कस। तो अभी हम लोग उसी को स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग पहले करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देन वी विल डू द डेथ वेल, देन वी विल डू द रोटेटिंग हर्च, ठीक है, वो कैसे होता है, और वो बहुत मुश्किल नहीं होता, तुम लोग भी कर सकते हो, ठीक है, बाइक लेके जिसको आता है बाइक चलाने वो कर सकता है।